हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज का वीडियो का टॉपिक जो है थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं एक ऐसे इंसान से आपको मिलाना चाहता हूँ जो अपनी पूरी ज़िंदगी एक अपने कम्युनिटी के लिए त्याग दिए। उन्होंने ना बहुत लंबा सफ़र तय कर रहे हैं और आगे भी बहुत लंबा सफ़र तय करने जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि उनकी कम्युनिटी को एक अच्छा आउटपुट नहीं मिल रहा है, एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए होता है, वो मिल नहीं रहा है। तो वो लाइफस्टाइल को उनकी आवाज़ बनकर सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो लोग। तो मैं ऐसे ही इंसान से आपको मिलाना चाहता हूँ। बहुत लंबा सफ़र तय कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए सब कुछ छोड़ दिया है। सरकार तक वो बात पहुंच नहीं रही है जो भी कम्युनिटी को चाहिए, जैसी लाइफस्टाइल, जैसी जीवन उनको चाहिए, वो पहुंच नहीं रहा है। तो हमारे साथ है संजय कदम जी। तो ये इंसान अब सबकी आवाज़ बनकर जितने भी कम्युनिटी है, जितनी भी खिवारी जात है, उन सब की आवाज़ बनकर सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये मेरे को बहुत अच्छी लगी इनकी बात। तो मुझे लगता है कि ना सिर्फ जिनको ये मिल रहे हैं, जिनको ये समझा रहे हैं, उन तक आवाज़ नहीं पहुंचनी चाहिए, पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए इनकी आवाज़। और ये जो काम कर रहे हैं उनको उस चीज़ को एनकरेज करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अब आइए उनसे बात करते हैं कि उनका सफ़र कैसा था, अब तक कैसा आया है और फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं उनके, और ये शुरुआत कैसे हुई, किस चीज़ों से हुई और क्या क्या उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो चलिए बात करते हैं। मैं सबसे पहले आपके YouTube चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। उसी के साथ आपके सभी सब्सक्राइबर्स, उसी के साथ आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और सबसे मुझे गर्व की बात ऐसी लगी कि दुर्वे परिवार जो है एक आगे आए और एक देश का बेटा आगे आके YouTube चैनल चला रहा है। तो हम सभी भारतीयों का, भारतीय समाज का, इंडियन समाज का एक कर्तव्य होता है कि अगर देश में कोई बंदा आगे आ रहा है तो उसको हाथ देना, ये हमारे देश की संस्कृति की परंपरा है। तो इसलिए मैं सभी देशवासियों को आह्वान करता हूँ कि इस भैया को साथ दो, बैकअप दो, सपोर्ट करो। उसी के साथ इन्होंने आज मेरी लाइव करने की बात रखी। मुझे अच्छा लगा कि कोई तो है देश में, मीडिया हमारी बात नहीं रख पा रहा, लेकिन कोई यूट्यूबर्स है जो हमारी बात रख रहा है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मेरा नाम है संजय मारुति कदम, एक भारतीय हूँ। मैं रहने वाला हूँ महाराष्ट्र, पुणे जिला, पिंपरी चिंचवड, कालेवाड़ी। मेरे पारिवारिक बैकग्राउंड जो है, हम 4 भाई है, मैं सबसे छोटा हूँ, मुझसे 3 बड़े भाई है, तीनों की शादी हो गई, 3 भाभी आए, उनके बच्चे हैं, माता पिता है, सभी एक साथ रहते हैं। मैं शादी नहीं कर पा रहा क्योंकि इस सोसाइटी का काम कौन संभालेगा। तो साथियों, देश में एक ऐसा कम्युनिटी है जो देश में विकास से वंचित है। देश को आज़ादी मिलके 75 साल हुए। इन 75 सालों में आज एक तरफ अपना देश विकसनशील राष्ट्रों में प्रवेश करने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लैंडलेस है, होमलेस है, रहने के लिए घर नहीं, मरने के लिए शमशान भूमि नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, राशन नहीं, जिए भी तो कैसे जिए, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा उनके सामने हो रहा है। उस कम्युनिटी का नाम है घुमंतु घुमक्कड़ अर्ध घुमंतु खानाबदोश समाज। उसको मराठी में कहा जाता है भटक्या विमुक्त जाति जनजाति समाज। उसको इंग्लिश में साथियों कहा जाता है नॉमडिक ट्राइब्स एंड डिनोटिफाइड ट्राइब समाज। साथियों, उसको कन्नड़ में कहा जाता है आले आले मारी जनांक समाज। साथियों, उसको गुजराती में भी कहा जाता है विमुक्त विचरती जाति जनजाति समाज। और उसको आपके तेलंगाना राज्य में, आंध्रा में, साउथ में उसको कहा जाता है विमुक्त संचारा अर्ध संचारा जातुलु समाज। साथियों, ये जो समाज है, इनका पॉपुलेशन पूरे इंडिया में 30 करोड़ से ज्यादा है। ये 30 करोड़ समाज आज भी लैंडलेस है, होमलेस है। इनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं, घर नहीं, इनके पास नौकरी नहीं, इनका कोई एमएलए नहीं, इनका कोई एमपी नहीं, इनके कोई आईएएस आईपीएस कलेक्टर भी नहीं है। तो साथियों, ये लोग मूल भारतीय लोग हैं जो आज भी झुग्गी झोपड़ी, डेरे तांडे पालों में, कुल्टी में रह रहे हैं, कभी फुटपाथ पे रह रहे हैं। इनकी समस्या ऐसी है, ये घुमंतु घुमक्कड़ अर्ध घुमंतु खानाबदोश समाज जुड़ो अभी हमने स्टार्ट किया मोटरसाइकिल पे, बाइक पे। 7 जून 2017 में इस अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत पूरे देश में जहाँ भी ये झुग्गी झोपड़ी, डेरे, कुल्टी में, तांडे में ये लोग रहते हैं, उन लोगों में जाके हम शैक्षणिक जागृति कर रहे हैं। शैक्षणिक जागृति करके उनको उच्च शिक्षित बुद्धिजीवी वैज्ञानिक समाज बना रहे। उनमें शैक्षणिक प्रबंधन करके उनको आईएएस आईपीएस डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कलेक्टर, पुलिस, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट बनाने का काम कर रहे हैं। उनको विकास की मुख्य प्रवाह में लाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि साथियों, देश में हर कोई नौकरी ले रहा है, हर कोई जॉब ले रहा है, लेकिन ये लोग जो है ये पीछे रह गए। तो इनको भी विकास की मुख्य प्रवाह में आने का अधिकार है, इसलिए इनके लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पण किया। तो आप बताइए कि आपका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, और ये सब प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई, और ऐसा क्या थॉट प्रोसेस था आपका कि चलो ये शुरुआत करते हैं
और आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली कि नहीं, चाहे जो हो जाए मुझे ये करना ही होगा? ऐसा कुछ फेस किया होगा आपने, या ऐसा कुछ फील किया होगा कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ? या कुछ लोग होते हैं जो मेरे को ये चीज़ नहीं मिली तो मैं सबके लिए भी ये चीज़ आपको ला के दूंगा, तो ऐसा कुछ हुआ था? ये क्या है, इसकी वजह आपने स्टार्ट की और क्या हिसाब से आपने स्टार्ट की? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमारा जन्म मुंबई में हुआ था। मुंबई में हम फुटपाथ पे हम लोगों का जन्म हुआ। हमारे लोगों की हालत ऐसी है कि हमारे जन्म के पुरावे नहीं है। हमारे जन्म के पुरावे, हमारे लोगों के कभी जन्म, कभी नदी नाले, कभी झुग्गी झोपड़ी, कभी फुटपाथ पे ही हुआ। सर, हमारे लोगों का जन्म कहाँ पे हुआ उसी का ही पता नहीं है, तो उनके पास जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से आएंगे? और उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं तो जाति प्रमाण पत्र कहाँ से आएंगे? और जाति प्रमाण पत्र नहीं तो वो कैटेगरी का, आरक्षण का लाभ कैसे लेंगे? सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे लेंगे? इसलिए उसमें से वो 30 करोड़ लोगों में से एक बेटा मैं भी था जो मुंबई में पैदा हुआ था। बचपन से हमारे माता पिता ने बहुत स्ट्रगल करके हमको यहाँ तक पढ़ा के यहाँ तक लाया। आज हम पढ़े लिखे आगे आए, लेकिन पढ़े लिखे आगे आए जब हम पढ़ के जब हमारे सोसाइटी में गए, सोसाइटी में जाने के बाद पता चला कि सोसाइटी आज भी लैंडलेस है, होमलेस है, गुलामी की तरह जिंदगी जी रही है। भारत देश को आज़ादी मिलके 75 साल हुए, लेकिन जब 1871 का ब्रिटिश क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आ गया और उस एक्ट के तहत आज भी ये गुलामी की तरह जिंदगी जी रहे हैं, तो इसलिए हमने तय कर लिया कि इनको गुलामी से मुक्त करके इनको आज़ादी दिलाना, मतलब इनको विकास के मुख्य प्रवाह में लाने का हमने निश्चय लिया। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में पुणे डिस्ट्रिक्ट एक करके डिस्ट्रिक्ट है, उस राज्य जिला में कुछ ऐसे घुमंतु जातियां हैं जो खिवारी भाषिक समाज में आते हैं, जो उनकी हालत बहुत ही दयनीय थी। वो हमने देखे कि कुछ लोग भीख मांग के जी रहे हैं, कुछ लोग परडी मांग के जी रहे हैं, कुछ लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। तो वो देख के हमने बोला ये कब तक हमारी जिंदगी चलेगी? तो बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा था कि अगर आपके डिग्री का फायदा अगर आपके सोसाइटी को नहीं हो रहा है तो उस डिग्री को लेके क्या करना है। तो इसलिए हमने सोचा कि नहीं, हम क्या नौकरी कर सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं या फॉरेन में जाके पढ़ सकते थे, लेकिन हमने वो सब कुछ छोड़ के हमने पूरा जिंदगी इन सोसाइटी के लिए सर दे दिया। अभी सर ये थॉट्स हमारे दिमाग में ऐसे आया कि देखो देश का पॉपुलेशन है 172 करोड़, और इस 172 करोड़ में एक समाज जो है देश से विकास से वंचित रहा है, वो बुद्धिजीवियों को भी पता है, देश के सभी तथ्य के वर्गों को पता है, वो है कि घुमंतु समाज। तो इसलिए हमने सोचा कि इस घुमंतु समाज को अगर विकास के मुख्य प्रवाह में लाएंगे तभी जाके अब्दुल कलाम का जो सपना है कि देश को जागतिक महासत्ता बनाना, तभी जाके अपना देश जागतिक महासत्ता बनेगा। इसलिए हमने घुमंतु समाज के लिए हमारी पूरी जिंदगी अर्पण कर दी। जी, और आप कितने कितने स्टेट अभी तक घूमे हैं? कितने स्टेट्स आपने घूमे और ये शुरुआत आपने कब की? अच्छा, 7 जून 2017 को हमने इस अभियान की स्टार्ट की, महाराष्ट्र पुणे पिंपरी चिंचवड से, कालेवाड़ी से। यह अभियान महाराष्ट्र से निकल के महाराष्ट्र के 36 जिलों में से 27 डिस्ट्रिक्ट की है, 256 तहसील की है, उसी के साथ 2000 गांव की है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आसाम, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, कर्नाटक कंप्लीट करके तेलंगाना में अभी हम हैदराबाद में पहुंचे हैं। अभी तक का हमारा सफर सर हो गया है 1 लाख से ज्यादा सफर हो गया है। मेरी जो पहली वाली गाड़ी थी वह गाड़ी कुछ लोगों ने फोड़ दी, बाइक थी मोटरसाइकिल। अभी जो गाड़ी है ये अपने घुमंतु सोसाइटी के कुछ लोग हैं जो उन्होंने घर पीछे थोड़ा थोड़ा चंदा जमा करके एक गाड़ी मुझे डोनेट की है। उस गाड़ी पे अभी तक हम सर यहाँ पे पहुंचे हैं। तो यहाँ पहुंचने में हमें सर लग गए हैं 6.5 साल 29 दिन। अच्छे, तो इनके पास पहले दूसरी बाइक थी जब ये अभियान शुरू कर रहे थे, पर वो अभियान के बीच में कुछ लोगों को तकलीफ होती है, राइट, कि एक इंसान जब डेवलप होता है, कम्युनिटी डेवलप होती है, तो बहुत लोगों को हजम नहीं होता है वो चीज़। तो उसको दिमाग में रखते हुए कुछ नक्सलवादियों ने इन लोगों की बाइक को तोड़ा, इन लोगों की बाइक की ये सफ़र आगे ना करे। बट इनमें इतना डिटर्मिनेशन था, इतना डेडिकेशन था अपने कम्युनिटी को लेके, और कम्युनिटी में ने इनको सपोर्ट किया, इनको एक नई बाइक दिलाई कि ये अभियान जो आप कर रहे हो वो रुकना नहीं चाहिए, किसी भी हालत में अभियान को पूरा करना चाहिए। तो इनको एक नई गाड़ी दी जिससे कि ये सफ़र पूरा कर सके, और अभी तक ये 1 लाख किलोमीटर तक सफ़र किया है इन्होंने पूरा देश, और आगे भी करने वाले हैं। बाकी स्टेट भी करने वाले हैं। जैसे नॉर्थ से स्टार्ट होके अभी तक तेलंगाना कवर कर रहा है इन्होंने, और नीचे साउथ में भी जाने वाले हैं। तो आगे और साउथ में कौन कौन से स्टेट्स में आप जा रहे हो? अगर आप देख रहे हो ये वीडियो साउथ से, अगर आप कोई देख रहे हो या ये जो नाम लेंगे स्टेट से अगर वो देख रहे हो,
तो प्लीज़ इनका कॉन्टैक्ट नंबर या इंस्टाग्राम या फेसबुक जो भी बन पड़ता है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इनसे कांटेक्ट करिए, सपोर्ट कीजिए इनको, और ये जो सब कर रहे हैं चीज़ें उनमें आपका इनका साथ दीजिए तो ये भी आपका साथ दे सकेंगे। जब एक आदमी निकलता है कुछ काम के लिए अपना घर बार छोड़ के, तो हमारा भी कुछ काम पड़ता है कि उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको भी हमसे जो बन पड़ता है हमको सपोर्ट करना चाहिए। तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए इनको। तो आप आगे कौन से स्टेट्स में आप जाने की तैयारी कर रहे हैं? अभी तो हमारे 22 स्टेट हो गए हैं देश के, वो ऊपर के सब हो गए हैं। अभी हम आए हैं साउथ में तेलंगाना स्टेट कंप्लीट किया। अभी हम यहाँ के सीएम जी से मिलेंगे, फिर यहाँ से हम आंध्रा स्टेट चालू करेंगे, आंध्रा से तमिलनाडु, केरला, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वांचल कंप्लीट करके फिर अगले साल ये अभियान उत्तर कर्नाटक में आएगा। उत्तर कर्नाटक, दक्षिण कर्नाटक कंप्लीट करके फिर यह अभियान महाराष्ट्र के, पश्चिम महाराष्ट्र से गुजरते हुए मुंबई में अगले साल तक, दिसंबर तक इस अभियान की समाप्ति होगी। सर, मुंबई में हम वहाँ पे इंटरनेशनल सम्मेलन लेने वाले हैं। वहाँ पे 1 करोड़ लोगों को पूरे इंडिया से बुला रहे हैं। इन लोगों की कल्चर, ये लोग कैसे रहते हैं, इनकी हालत कैसी, इनकी सामाजिक परिस्थिति कैसी, ये सब मुद्दों पे हम सर वहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आप भी, आपकी मीडिया के तहत आप भी आइए, आपके फॉलोअर्स को भी हम आह्वान करना चाहेंगे कि इतना अच्छा भैया ने यूट्यूब चैनल चालू किया है, आप भी अच्छे फॉलोअर्स हो तो भैया को फॉलो करते हो तो आप भी उस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आइए, देश का कल्चर देखिए, देश के लोग कैसे जीते हैं, देश को, इन लोगों को क्या चाहिए, इन लोगों को कैसे डेवलप करना चाहिए। तो सर हमारी डिमांड्स ऐसी है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि ये जो लोग हैं इनका पॉपुलेशन पूरे इंडिया में 30 करोड़ है। ये आज भी लैंडलेस है, होमलेस है, इनके पास रहने के लिए घर नहीं, मरने के लिए शमशान भूमि नहीं। सबसे पहले तो सर इनकी जात प्रमाण पत्र की जो अट है वो रद्द होकर इनको जात प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। दूसरा सर, इनको वोटर आईडी का नियोजन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है तो वोटर आईडी भी देना चाहिए। उसी के साथ इनके लिए जो सीड्स योजना लाई गई है, तो हमने 2 फरवरी को आदरणीय देश के अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण जी थे, उन्होंने बजट रखा। बजट में उन्होंने बाकी कैटेगरी को फंड दिया, लेकिन इस कैटेगरी के लोगों को फंड नहीं दिया। इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आंदोलन किए, पाठ पुरावा किए, तो आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने इस कम्युनिटी के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए दिए हैं। उस 200 करोड़ रुपए उन्होंने आवंटित किया, उसके तहत उन्होंने सीड्स योजना लाई है। वो सीड्स योजना के तहत इस कम्युनिटी के लोगों को फ्री में घर, फ्री में एजुकेशन, फ्री में रोजगार और फ्री में बीमा मिलता है। इसलिए साथियों, आपके इस दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं कि साथियों, आप इस YouTube के सब्सक्राइबर हो और इसके फॉलोअर्स भी हो, तो आपके इर्द गिर्द कहीं भी ये ऐसे कम्युनिटी के लोग दिखेंगे तो उनको सीड्स योजना के बारे में बताइए। उस सीड्स योजना के तहत साथियों उनको बोलिए, आप झुग्गी झोपड़ी में रह रहे तो आप सीड्स योजना का फॉर्म भरिए। उसके तहत फ्री में घर, फ्री में एजुकेशन, फ्री में रोजगार, फ्री में बीमा मिलता है। उसके लिए 5 डॉक्यूमेंट लगते हैं, एक कास्ट सर्टिफिकेट, एक इनकम सर्टिफिकेट, एक आधार कार्ड, एक बैंक का पासबुक और एक पासपोर्ट साइज फोटो। ये सब ऑनलाइन फॉर्म भरना चालू है। लिंक सर के यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में देंगे, वो गवर्नमेंट की लिंक भी आएगी उसमें, उस लिंक से आप फॉर्म भर सकते हो। तो ये योजना सेंट्रल गवर्नमेंट का सब कुछ है, स्टेट से लेके सेंटर तक हमारे देश में बहुत कुछ है, लेकिन उसकी 100% अंमलबजावनी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हम प्रस्ताव नहीं डाल रहे, फॉलोअप नहीं ले रहे। तो इसलिए हमारे देश के लोगों को सिखाना पड़ेगा कि ये प्रस्ताव डालो, फॉलोअप लो, इतनी सारी योजनाएं, सब कुछ है, ये सब योजनाएं लो। अगर योजनाएं सैंक्शन नहीं होती है तो हम जैसे देश के बच्चे हैं, ऐसे कुछ पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये सब लोग आके फाइट करेंगे, राइट करेंगे, संविधानिक अधिकार मांगेंगे। जितने भी योजनाएं ओला उसके 100% अमलबजावनी हो उसके लिए फाइट करेंगे। तो इसलिए आज भैया ने यूट्यूब के माध्यम से हमें ये सीड्स योजना की इंफॉर्मेशन देने को बताई। ये बहुत अच्छा लगा हमें कि ये पहला यूट्यूब चैनल है कि यहाँ पे सीड्स योजना का इंफॉर्मेशन आ रहा है। तो इसलिए ये सीड्स योजना गाँव-गाँव तक पहुंचाइए और ये लोगों तक ये चैनल की लिंक भेजिए। धन्यवाद जी। और हम ये पूरे डिमांड करेंगे, केसीआर सर से अभी मिलने वाले हैं, सर भी अपना रहे, तो इन लोगों के हमारी जो कुछ डिमांड्स है वो पूरी करने बोलेंगे पॉजिटिव वे में। डिमांड्स है कुछ या कुछ रिक्वेस्ट है हम पूरी करने बोलेंगे। अगर उन्होंने पॉजिटिव वे में लिया तो ठीक, नहीं तो हम कोशिश करेंगे कि उनको एक अच्छे से, एक हेल्दी, एक नॉन वायलेंस तरीके से प्रोटेस्ट करें और उन लोगों को तो हमारी बात पहुंचाए, उनको अच्छे से समझाए। ये स्टेट लेवल का था, अभी सर सेंट्रल लेवल पे भी जा रहे हैं। कुछ फरवरी में भी पीएम सर से अब मिलने की कोशिश जारी है, वहाँ से भी हम लोग हमें जो चाहिए वो सब डिमांड करेंगे। अगर सरकार हमारी मदद करनी चाहिए और करती भी आ रही है, बस इतना है कि हमारा मैसेज उन तक जा नहीं रहा है। तो आप तक जैसे कि मैसेज नहीं था, तो मैं मेरे तरीके से एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। छोटा सा प्लेटफॉर्म है जिस जरिए से मैं कर रहा हूँ। सर का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सर हर पूरा भारत घूम के प्रचार कर रहे हैं, उन सब की मांगे पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो अगले साल तक फरवरी तक पीएम सर से भी नरेंद्र मोदी जी से भी मिलने की कोशिश है। उनको भी अपनी रिक्वेस्ट करेंगे, हमारी जो डिमांड्स है वो पूरी करने को बोलेंगे। और मुझे लगता है कि ये बहुत, अगर उन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली तो उनको सहायता कर रहे हैं, हालांकि सब कर रहे हैं, बट हमें जो चाहिए वो डिमांड अगर उन्होंने पूरी कर दी तो बहुत अच्छी बात होगी। और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं, आप उन तक, जिनको भी ये वीडियो की ज़रूरत है, जहाँ भी आप लोगों को देख रहे हैं कि वो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, उन लोगों को एजुकेशन नहीं मिल रहा है, जो वो डिज़र्व करते हैं, वो उन तक वो चीज़ पहुँच नहीं रही है, तो उनको जाइए, बताइए कि ऐसा फॉर्म रहता है, आप फॉर्म फिलअप करिए। सरकार की तरफ से, हम सरकार से बात कर लेंगे, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, हम जो है सरकार से बात कर लेंगे। हम आपकी तरफ से हम लोग जाएंगे सरकार को मदद करने के लिए, सरकार हमारी भी मदद करेगी। आपको बस आगे आना है और आपकी बात रखनी है हमें। सर भी आपके स्टेट्स में आएंगे और आ रहे हैं, हालांकि आ गए भी होंगे, आप जो भी नॉर्थ के स्टेट से कोई भी देख रहा है तो सर आए भी होंगे। अगर नहीं आए तो अब बस उन तक ये वीडियो पहुंचा दिए, कहिए कि ऐसा भी हो सकता है, तो आपको ये करना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, लिंक दे दूंगा, जाओ रजिस्टर कर लीजिए अपने आप को। और गवर्नमेंट जो सहायता कर रही है उसका लाभ उठाइए, क्योंकि ये सहायता ऐसे ही नहीं मिल रही है। ऐसे एक महापुरुष है जो ये कार्य कर रहे हैं, तो ये छोटी बात नहीं है कि पूरा देश घूमना, 7 साल 6.5 साल 7 साल से घर नहीं गए हैं, पूरे देश की सेवा में लगे हुए हैं, तो ये छोटी बात नहीं है। ये सब चीज़ कर रहे हैं हमारे लिए, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि ये जो बोल रहे हैं उनको सुनना चाहिए, और ये जो काम कर रहे हैं उनकी थोड़ी बहुत सहायता करनी चाहिए। तो बस इतना ही आज के वीडियो के लिए। आई होप आपको वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, या बहुत सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। और अगर आप इच्छा से महाराज के लिए कुछ भी कर सकते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में महाराज का एक नंबर या मेल छोड़ दूंगा, तो आप जो भी सहायता करना चाहते हो या कोई भी तरीके से सहायता करना चाहते हो कि अगर आपकी एक अच्छी कम्युनिटी है, सर को बुला के आप कम्युनिटी तक बात पहुंचाना चाहते हो तो सर आएंगे, सेवा करेंगे। आप भी सर की सेवा कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में सर का कॉन्टैक्ट नंबर होगा, या मेल आईडी होगी, या इंस्टाग्राम का लिंक होगा। आप जाओ, सर की मदद करो। और पूरे देश की तरफ से मैं आपसे धन्यवाद करता हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया कि हम सब की मांगे आप पूरी कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। मैं आपके YouTube चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, देश का बेटा ने इतना अच्छा YouTube चैनल खड़ा किया है। बहुत गरीब परिवार में से आगे आके इन्होंने YouTube चैनल किया है, और इनकी कला भी मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा है। मैं देखा, उनके बहुत से वीडियो देखा, इनका फॉलोअर्स भी हूँ, अच्छा लगा मुझे। तो मैं भारत देश के 30 करोड़ लोग, उसी के साथ भारतीय संस्कृति के, भारतीय समाज के मैं सभी 170 करोड़ जनता से आह्वान करता हूँ कि इस भाई के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपने लोगों तक पहुँचाओ। थैंक यू। भारत माता की जय। शुक्रिया।